नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीरेंद्र शौरेन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूट्राइन फाइब्रॉइड, रसोली बच्चेदानी की रसोली के बारे में। ये उन बहनों के लिए हैं जिन्हें फाइब्रॉइड यूट्रस की दिक्कतें होती हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड को मेडिकल में लियोमायोमा कहते हैं। इसका मतलब ये एक ऐसी बीमारी है जो नॉन कैंसरस बीमारी है। फाइब्रॉइड में रसोली या गांठें बन जाती हैं जिसके कारण कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि जो फीमेल्स हैं उनको बहुत तकलीफ़ होने लगती हैं। तकलीफ़ को दो में डिवाइड किया, एक एक्सेसिव ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, हीमोग्लोबिन कम होने लगता है, और दूसरी दिक्कत है ऑब्स्ट्रक्टिव। ये रसोली बड़ी होने से बच्चादानी बड़ी हो जाती है जिसके कारण यूरिनरी ब्लैडर या पेशाब की थैली या रेक्टम जो पॉटी की थैली है उस पे प्रेशर पड़ता है, और ये प्रेशर पड़ने से उनको यूरिन में या कॉन्स्टिपेशन, यूरिन रुकने में या कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग। तो इस वीडियो के जरिए मैं यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, जो बहुत ही आधुनिक तकनीक है, लेकिन ये तकनीक ऑलमोस्ट 15 से 20 साल हो गई है आके, लेकिन इंडिया जैसी जगह पे अब भी उतनी प्रचलित नहीं है। और रीज़न वही है क्योंकि पेशेंट सबसे पहले अपने लोकल फिजिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, और बहुत सारे पेशेंट्स को इसके बारे में नॉलेज नहीं दिया जाता है। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं मोस्टली या तो मैंने जैसे पहले बताया था अपने रिलेटिव से या कोई घर पे डॉक्टर हो उनसे पूछ के, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट से आते हैं। तो रसोली के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए? फीमेल पेशेंट्स जिनको मेंसेस के दौरान, पीरियड्स के दौरान बहुत पेन होता हो, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती हो, या फिर यूरिन रुकने में रुक जाती हो, या एक्सेसिव बार बार आती हो, या कॉन्स्टिपेशन होता हो, उनमें इसकी शंका उभरती है। इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? डायग्नोसिस अगेन आप एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेगी, उसे कुछ रसोली फील होगी, अल्टीमेटली वो आपको अल्ट्रासाउंड वाले के, रेडियोलॉजिस्ट के सेंटर में भेजेगी। सिंपल अल्ट्रासाउंड से फाइब्रॉइड का पता लग जाता है, उसका साइज, उसका लोकेशन बच्चादानी में कहाँ है, और उसके कितने नंबर्स हैं, उसके बेसिस पे आपको ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है। कभी कभार इसका एमआरआई भी आवश्यक है और डिटेल पता करने के लिए। एक बार आपका फाइब्रॉइड डायग्नोज हो जाता है तो आपको फिर अलग अलग उसके उपचार बताए जाते हैं। उपचार 3 प्रकार के हैं, मेडिसिन्स, ऑपरेशन, एम्बोलाइजेशन। मेडिसिन बहुत ही टेम्पररी है, उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आपको उस ड्यूरेशन तक दिया जाता है जब तक आपका मेनोपॉज नहीं हो जाता, जब तक आप 40, 45, 50 की उम्र के, जब तक आपके पीरियड्स बंद नहीं होते हैं तब तक वो मेडिसिन खानी होती है, प्रोवाइड, और आप उसको टॉलरेट कर पाएँ तो। दूसरा इलाज जो गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंड करती हैं वो या तो यूट्रस निकाल दें या फिर सिलेक्टिवली वो फाइब्रॉइड को निकाल लें, जिसे मायोमेक्टोमी कहते हैं। फाइब्रॉइड निकालने के बहुत सारे दुष्परिणाम हैं, हार्मोनल इफ़ेक्ट्स होते हैं। हमने पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं बॉडी का ऑर्गन लूज होने से, तो ये एक अच्छा विकल्प नहीं है। मायोमेक्टोमी या सिलेक्टिवली फाइब्रॉइड निकालना लेप्रोस्कोपी दूरबीन के जरिए एक अच्छा ऑप्शन है, प्रोवाइडेड वो एक अच्छी जगह पे हो और इजीली निकाला जा सके। दूसरा ऑप्शन जो मैंने आपको बताया है वो एम्बोलाइजेशन है। एम्बोलाइजेशन में अगेन हथेली की नस से आप जो यूट्रस के अंदर, बच्चादानी के अंदर फाइब्रॉइड होता है उसकी नस के अंदर चले जाते हैं और कैलिब्रेटेड पार्टिकल्स डालते हैं, और उससे उसको सुखाया जाता है, जिससे सिम्टम्स ऑलमोस्ट वैनिश हो जाते हैं, चले जाते हैं, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम है। ना ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, ना एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है, केवल आपको 2 से 3 दिन अस्पताल में पेन मैनेजमेंट के लिए रुकना पड़ता है। एक और बात यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा कि उन यंग पेशेंट्स जिनको फाइब्रॉइड अर्ली उम्र में डायग्नोज हो जाता है और वो आगे फ्यूचर प्रेगनेंसी चाहती हैं, ये वाले पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं और वो पूछते हैं कि भाई मैं सर्जरी के लिए जाऊँ, मायोमेक्टोमी या एम्बोलाइजेशन।
आज जो डाटा कहता है दोनों ही ऑप्शन अच्छे हैं। अगर सिंगल फाइब्रॉइड है, 2 फाइब्रॉइड है, सिंपल लोकेशन में है तो मायोमेक्टोमी अच्छा ऑप्शन है। बहुत सारे फाइब्रॉइड्स हैं तो मैं कहूँगा एम्बोलाइजेशन इज़ अ बेटर ऑप्शन। दोनों ही सर्जरी या एम्बोलाइजेशन के बाद भी फर्टिलिटी की या बच्चे होने की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन दिस आर दी ओनली 2 ऑप्शंस। तो मैं मेरी इस टॉक के जरिए ये अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहता हूँ कि अगर आपको आपके घर में आसपास किसी को रसोली हो बच्चादानी की, जिसे यूट्राइन फाइब्रॉइड कहते हैं, तो ज़रूर इंटरनेट पे, गूगल पे मेरे वीडियो या हमारे जैसे वीडियो पे ज़रूर यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन या यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन के बारे में पढ़ें, आपके आसपास के वैस्कुलर स्पेशलिस्ट से मिलें और इसके फ़ायदे नुकसान ज़रूर डिस्कस करें। नीचे डिस्क्रिप्शन पे हम लिंक देंगे, उसमें आप पढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेरीज भेज सकते हैं और विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।